We have so many friends in our media, we have so many friends, we call that ecosystem. उन्होंने एक नैरेटिव शुरू किया कि मोदी जी को सांसद मोदी जी इसलिए मांग रहा है कि मोदी जी को संविधान बदलना है। एक बात हमें ध्यान में रखना है, मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री हो चुका है, आगे भी होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं। खास करके भुवनेश्वर में जो मैं टीवी में मोदी जी का रोड शो देख रहा था तो इट वाज अमेजिंग, इतना बड़ा सपोर्ट है। मतलब टीवी में देख के ही मन खुश हो रहा था कि इतना बढ़िया सपोर्ट इवन इन भुवनेश्वर। पहला बात, हमारा पास सांसद हमेशा से था संसद में। इफ यू लुक एट द नंबर इन द लास्ट लोकसभा, आपको यही देखेगा कि बीजेपी का पास, एनडीए का पास, वी हैव क्लोज टू 360 सीट्स एंड वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू वोट फॉर अस इन आर्टिकल 370। जहां भी जो भी विषय हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम या जो हमारे 370 एबोलिशन, जब भी हमने कोई वोटिंग में किया, मोदी जी को हमेशा सांसद से ज्यादा ही बहुमत मिला पार्लियामेंट में। तो इट इज नॉट दैट हमारा पास सांसद नहीं था, लेकिन जब हमारा पास सांसद था तब हमने संविधान को शक्तिशाली करने के लिए कदम उठाया कि हमने संविधान को वीक करने के लिए कदम उठाया। द बेसिक टेस्ट इज दैट कि आपका पास जब इतना बड़ा बहुमत था तब आपने क्या किया, whether you have strengthened the constitution or whether you have weakened the constitution, that is the basic and fundamental part। हमने क्या किया, जब हमारे पास इतना बहुमत था, हमने क्या किया कि हमारे महिला शक्ति को हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रिजर्वेशन देने का काम किया। ये क्या है, बेसिकली वह स्ट्रेंथनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देश का महिलाओं को आप सशक्तिकरण करते हो, मतलब आप देश को सशक्तिकरण करते हो। जब हमारे पास सांसद थे, हमने क्या किया, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया कि देश में जब विभाजन हुआ था, हमारे जो लोग पीड़ित थे उनको आप सिटीजनशिप दीजिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पीड़ित है। हमारा पास जब सांसद का था, when we were enjoying that kind of majority, we abolished Article 370। जब हमारा पास इतना मेजोरिटी था, हमने क्या किया, हमने ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग बनाया। We created a commission for OBC, giving them constitutional status। जब भी हमारे पास सांसद है या सांसद था, हमने संविधान को छेड़छाड़ करने का कभी कोशिश नहीं किया। कारण एक ही है, हमारा जो देश का संविधान है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। हमारे जो देश का संविधान है, हमें इसको छेड़छाड़ इसलिए नहीं करना है और करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली एंड मियरली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉन्ग सिविलाइजेशन। लोगों का कभी दिमाग में आ जाते हैं, खास करके हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वगैरह, जब इसका संविधान है, हमें इसको छेड़छाड़ इसलिए नहीं करना है और करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली एंड मियरली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉन्ग सिविलाइजेशन। लोगों का कभी दिमाग में आ जाते हैं, खास करके हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वगैरह, जब भारत का बाहर का, स्टेट का, नेशन का जब हवाला देके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आते हैं, तब लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमारा देश 1947 से शुरू हुआ। लेकिन ये पहले ये गलतफहमी है, हमारा देश 1947 से शुरू नहीं हुआ है।
हमारा देश का सिविलाइजेशनल जर्नी 5000 6000 साल का पुराना है। ये कोई भारत ऐसा एक प्रदेश नहीं है कि हमने कोई भूखंड में आया, हमने निगोशिएट किया, हमें कहीं में लोगों को माइग्रेट करके आया, जैसे अमेरिका में लोग आए, Columbus has discovered something, somebody has discovered a land, then we establish a nation। वो नहीं है। भारत का जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही है कि हम 1947 में देश को नहीं बनाया, हमने ये देश को बनाया विद द हार्ड लेबर्स ऑफ 5000 ईयर्स। ये 5000 6000 साल से ये देश का सभ्यता चल रहा है। कांग्रेस हमेशा बोलते हैं सेकुलरिज्म, और कोई सारे लोग हैं सेकुलरिज्म। अभी आप देखिए ये सेकुलरिज्म वर्ड कहां से आया। जब हमारा संविधान शुरू हुआ था, ये सेकुलरिज्म वर्ड कहीं में भी नहीं था। किसलिए? हमारा जो संविधान का फ्रेमर्स थे, उनका दिमाग में है ही नहीं था कि भारत सेकुलर नहीं है। जब हम सेकुलर नहीं है या सेकुलर नेशन को हमें बनाना है, then I will say that I am a secular nation, या I want to create India as a secular nation। But हमारा देश सदियों से सेकुलर रहा है। आप सेकुलरिज्म का अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए आप देखते हैं, हमारा सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री सिविलाइजेशनल हिस्ट्री सेकुलरिज्म है। जब हम बोलने का साहस करता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें खाली देश के अंदर नहीं, पूरा विश्व में लोग सुख रहना चाहिए, ऐसा जब हमारा देश का कल्पना है, वो देश को सेकुलरिज्म कांग्रेस और वामपंथी लोगों से, लेफ्ट लोगों से सीखना नहीं है। दिस इज इन आवर ब्लड। हमारा ब्लड में है कि हम सेकुलर है, not because our constitution says we are a secular, we are secular because हमारा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ही सेकुलरिज्म का है, कोई अलग हिस्ट्री हमारा नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया? 1975 एंड वर्स टाइम में आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म किसने डाला? इट वॉज इंसर्टेड बाय ए डिक्टेटर। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लाए थे, वो समय उन्होंने दो शब्द डाला, सेकुलर सोशलिज्म। बट बिफोर 1975 हमारा देश का सेकुलर नहीं था। अगर हम बोलना चाहता हूं, क्या नेहरू जब प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं था क्या? जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं थे क्या? हमारा देश सेकुलरिज्म इज ए कंप्लीटली, हम जब पॉजिटिव सेकुलरिज्म को देखता हूं, दैट सेकुलरिज्म वाज एग्जिस्टेड ऑल अलोंग, आज भी है और वो सभी रहेगा। इसलिए हम है ही सेकुलर। हम यही चाहता हूं कि हमारा विश्व का कल्याण हो, पूरा जगत का कल्याण हो। ये हम हमेशा से हमारा इथोस का साथ लेके ही हमारा सिविलाइजेशनल जर्नी शुरू हुआ है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का भी ये गलतफहमी हो जाता है कि सेकुलरिज्म हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, सेकुलरिज्म को भारत का लोग प्रोटेक्ट कर रहा है और 5000 साल से कर रहा है। कभी कभी आपको कोई एक जज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, दे विल गिव लॉन्ग लेक्चर दैट भाई हमने सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करके रखा है। बट मैं हमेशा बोलता हूं, किसी का मन में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया है। हम सेकुलर सदियों से था और हम सेकुलर सदियों से रहेगा, इसलिए हमारा देश में सेकुलरिज्म है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब हमारा देश को डिवाइड हुआ, यू नो दैट टाइम हाउ सेंटिमेंट वाज। इट वाज, सेंटिमेंट वाज, नोआखाली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। द नेशन वॉज क्रिएटेड, नेशन वॉज रादर डिवाइडेड। एक बहुत बड़ा इतिहास को लेकर हमारा नेशन डिवाइड हुआ था। सेंटिमेंट भी था, किस लिए देश का डिवाइड हो गया कि ये देश का एक टुकड़ा
मुसलमान लोगों ने लेके गया कि दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री विल बी नोन एज ए इस्लामिक नेशन। आप लोग सोच सकता है, अगर मेरा असम का आज डिवाइड होते हैं और एक हिस्सा जाके बोलते हैं कि वी विल बी द मुस्लिम स्टेट, तब असम का बाकी हिस्सा में कैसा सेंटिमेंट रहेगा? लोग प्रेशर करेगा कि